स्क्रीन पर जिस व्यक्ति का चित्र है, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन हैं। क्या आपको पता है कि इन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है? सन 1879 में एडिसन ने पहला व्यवहारिक लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किया था और तब से रात होने पर भी हमारे घरों में रोशनी रहती है। आपको पता होगा कि हमारे घरों में जलने वाली लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल केवल लाइट्स जलाने के लिए नहीं किया जाता है। हमारे घरों में टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर, पंखे वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। इसके अलावा लेजर लाइट और छोटी फ्लैशलाइट भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। आज के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बिजली की खोज ने मानव जाति के इतिहास में एक नई क्रांति शुरू की। चलिए अब असली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने आपको नहीं बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। असल में इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और दूसरी है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम सिर्फ डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रिसिटी या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब आपका अगला सवाल होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक या दो वीडियो में समझाया नहीं जा सकता, पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में छोटी सी व्याख्या देने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जिसे प्लस साइन से डिनोट किया जाता है और नेगेटिव जिसे माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। आप थोड़े समय के लिए मैग्नेट्स के बारे में सोचिए। हमें पता है कि मैग्नेट के दो लाइक पोल्स यानी कि दो सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि दो नॉर्थ पोल्स या दो साउथ पोल्स। और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर वो पोल्स सेम ना हो तो वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। उसी तरह लाइक चार्जेस यानी कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या चार्ज किया जाता है, या दूसरे शब्दों में इन चार्जेस को कौन कैरी करता है? असल में इन चार्जेस को कैरी करने का काम छोटे पार्टिकल्स करते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हमारे आसपास मौजूद चीज़ों में करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। कुछ वस्तुओं में जैसे कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली चल सकते हैं। नॉन मेटल्स में उनकी स्थिति फिक्स्ड होती है और इसलिए वे स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते। हमारे घर के उपकरण जैसे कि ट्यूबलाइट इसलिए काम करती है क्योंकि तार में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में मूव करते हैं। तार में इलेक्ट्रॉन्स के इस यूनिडायरेक्शनल मोशन को इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ये तार मेटल के बने होते हैं, आमतौर पर कॉपर या एल्यूमिनियम जैसे मेटल से, और आप इसका कारण जानते ही होंगे। लेकिन चार्जेस एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं, या तार में इनके मूवमेंट की वजह क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर्स से मिलने वाली एनर्जी की वजह से तार में चार्जेस एक दिशा में मूव होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसफॉर्मर एनर्जी देता है जिससे चार्जेस मूव होते हैं और फिर इससे हमारे अप्लायंस चलने लगते हैं। टॉर्च भी उसी तरह से काम करती है, लेकिन यहां दो इलेक्ट्रिक सेल से चार्जेस को एनर्जी मिलती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉपर वायर जैसे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आमतौर पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करके एक छोटे टॉर्च बल्ब को कैसे जलाते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।